अगर आप वेरीचैट अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप विद इरफान। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि वेरीचैट का जो अकाउंट है जिस पे हम अभी तक माइनिंग कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उस पे केवाईसी का इनविटेशन आना शुरू हो गया है और बहुत से यूजर्स को इसी हफ्ते इनविटेशन आ भी चुका है। और इसी हफ्ते जितने भी यूजर्स जिनके 22 जून को जो स्नैपशॉट लिया गया था, तब उनके अकाउंट में मिनिमम जो बैलेंस 500 वेरी था, तो उन्हीं सारे यूजर्स को इसी हफ्ते केवाईसी का इनविटेशन मिलना शुरू हो चुका है। और केवाईसी कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी लोगों को ये मसला आ रहा है कि उनका जो फेस वेरिफिकेशन या जो वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है या उसमें कोई एरर आ रहा है उनको। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक बार मेरी ये वीडियो देख के फिर जब आप केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको केवाईसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी केवाईसी जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगी। तो केवाईसी अप्रूवल के लिए इन्होंने जो टाइम बताया है वो मैक्सिमम 3 दिन का है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, तो इसीलिए लोगों की जो केवाईसी है वो जल्दी जल्दी वेरीफाई भी हो रही है। ठीक है, ये नहीं कम से कम उनको जो है वो 8 से 10 घंटे अभी लग रहे हैं केवाईसी को अप्रूव करने में। ठीक है, तो अभी अगर आपको केवाईसी का इनविटेशन आ गया है या अगर आपका जो 22 जून के स्नैपशॉट में अगर आपका रिक्वायर्ड बैलेंस था कंप्लीट आपके अकाउंट में, तो आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेरीचैट की केवाईसी कैसे करनी है। तो उसी के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपके पास इंटरलिंक के, वेरीचैट के या किसी भी तरह के और माइनिंग टोकन्स हैं, तो आप मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी कम्युनिटी में मैं फ्री ऑनलाइन अर्निंग के बारे में अपडेट्स देता रहता हूं और जो टोकन्स की बाय सेल होती है उसकी भी मैं वहीं पे अपडेट्स शेयर करता हूं। और अभी मैं इंटरलिंक के और वेरीचैट के जो टोकन्स हैं वो भी बाय कर रहा हूं। तो जब आपकी इन दोनों की केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे वो सेल कर सकते हैं, या अगर आप बाय करना चाहें तो भी आप मुझसे वो बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने मेरा जो वेरीचैट का एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया है। और यहीं पे नीचे ही आपको ये जो केवाईसी इनविटेशन का बैनर है ये शो हो रहा है। ठीक है, यानी मुझे केवाईसी का इनविटेशन आ चुका है। तो यहाँ पे इस तरह का जब बैनर आपके अकाउंट पे भी शो हो जाए तो उसके बाद आपको जो केवाईसी का स्टेप है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट केवाईसी लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर ऊपर आपकी जो वेरी वॉलेट की जो एड्रेस होगी तो उसको तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो वेरी वॉलेट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि केवाईसी का जो इनविटेशन आ रहा है वो भी उन्हीं यूज़र्स को, उन्हीं अकाउंट्स पे आ रहा है जिन पे वेरी वॉलेट क्रिएट हो रखा है पहले ही। तो आपने ये कर लेना है, क्योंकि अगर आपका वेरी का वॉलेट नहीं बना हुआ होगा तो आपको केवाईसी का इनविटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसको आप अगर चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं इन दोनों को आपने टिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने स्क्रॉल करके जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि टेक अ फोटो ऑफ योर फेस एंड आईडी। ठीक है, यानी आप एक अपना और अपने जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, यानी आपका सीएनआईसी कार्ड होगा, उसका आप एक साथ फ़ोटो लें, यानी आपका फेस और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका आ जाए एक पिक्चर में, साथ ही दोनों को आपने एक इमेज में बना लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर फेस इज़ डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली
वंस इट फिट्स इनसाइड द ओवल होल्ड योर आईडी इन योर हैंड वाइल कैप्चरिंग। ठीक है, यानी आपको एक वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन यहाँ पे देनी होगी। आप जैसे ही कैमरा ओपन करेंगे तो वीडियो जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए। तो एक आपको ओवल टाइप जो लाइन दिख जाएगी, ठीक है, तो उसी ओवल में आपने जो अपना फेस और आपका जो आईडी कार्ड है उसको पकड़ लेना है, ताकि उसमें जो आपकी पिक्चर वगैरह है वो अच्छे से आ जाए। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है बाकी ये भी दी हुई हैं, यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। फाइंड अ वेल लिट एनवायरनमेंट, शो योर एंटायर फेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड योर फिजिकल आईडी नेक्स्ट टू योर फेस वाइल प्रोसीडिंग, यानी आप अपना जो आईडी कार्ड होगा उसको आपने हाथ में पकड़ लेना है फेस के बिल्कुल साथ साथ जब आप फेस वेरिफिकेशन देंगे। और उसके बाद रिमूव मास्क एंड सन ग्लासेस, यानी अगर आपको कोई ग्लासेस वगैरह पहने हुए हैं या कोई मास्क वगैरह है तो वो आप वेरिफिकेशन से पहले उतार लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गॉट इट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एक केवाईसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, यानी हमें कुछ इस तरह का जो है वो फ़ोटो और अपना जो आईडी कार्ड का और अपने फेस का सबमिट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता, अगर आपका यूनिक बैकग्राउंड है तो भी ठीक है, लेकिन आपकी जो पिक्चर है वो और आपका जो CNIC आपका जो आईडी कार्ड होगा वो बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए कैमरा में वाइल सेल्फी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने गॉट इट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ केवाईसी के बेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी अगर आपकी पिक्चर्स कुछ इस तरह से आएंगी तो आपकी जो केवाईसी होगी वो सबमिट नहीं हो पाएगी, यानी आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपकी पिक्चर्स में कोई ना कोई मसला होगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि टेकन टू क्लोज, यानी आप बिल्कुल ही कैमरा को करीब चले जाएं जिससे आपकी पिक्चर सही ना आए, या टेकन टू फार अवे, यानी आप कैमरा से बहुत दूर खड़े हो तो वो भी सही नहीं है। उसके बाद आउट ऑफ फोकस, यानी आपकी जो पिक्चर होगी जो आपका फेस और आईडी कार्ड होगा उस पर अगर फोकस नहीं कर रहा आपका कैमरा और आपका जो फेस और आईडी कार्ड है वो ब्लर हो रहा है तो वो भी इमेज ख़राब होगी। और उसके बाद यहाँ पे बैक लाइट और पुअर लाइटिंग, ठीक है, यानी अगर आपके पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपका जो फेस या आईडी कार्ड होगा वो सही नज़र नहीं आ रहा, उस पर जो है वो डार्कनेस फैल रही है, तो भी आपकी ये जो इमेज होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ चुका है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऊपर एक ओवल का ऑप्शन आपको दिख रहा है और नीचे फेस आईडी का, ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आपने कर लेना है। तो जब आप फेस वेरिफिकेशन अपनी दे देंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे यह आपका कंट्री पूछ रहा है, ठीक है, तो आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, या जो भी आपका कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान अभी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये आईडी टाइप मांगेगा, ठीक है, यानी आपने जो अपनी फेस वेरिफिकेशन दी है उसमें आपने कौन सा आईडी टाइप दिया है साथ में। तो यहाँ पे आपने जो है वो आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने आईडी कार्ड दिया है या और कोई आपने डॉक्यूमेंट दिया है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ़ योर आईडी और ड्राइवर्स लाइसेंस इज़ नो टेक्स्ट इन द लैटिन अल्फ़ाबेट ई.जी. इंग्लिश इट मे बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग रिव्यू, ठीक है, यानी अगर आपके आईडी कार्ड या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उस पर अगर लैंग्वेज है जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, यानी आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने। तो यहाँ पे अब उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि ये कह रहा है कि आप जो है वो अपनी आईडी की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे पिक्चर्स कैप्चर करनी है ताकि उसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सारा कैमरा में सही से नज़र आ जाए और बिल्कुल क्लियर और नीट क्लीन फ़ोटो होगी आपकी, ठीक है, तो ही वो आपको जो केवाईसी का अप्रूवल होगा वो आपका जल्दी हो पाएगा। तो यहाँ पे अब आपने गॉट इट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि आपने किस तरह से अपना जो है वो CNIC या ID कार्ड सबमिट करना है, कौन सी पिक्चर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गॉट इट का जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह के और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें ये है कि KYC के बैड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यानी आपका जो ID कार्ड होगा उसकी पिक्चर अगर इनमें से किसी की तरह होगी तो आपकी जो KYC होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है टेक फ़ोटो का, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो है कैमरा ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने अपने मोबाइल की कैमरा में जो है वो ID कार्ड की पिक्चर कैप्चर कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ID कार्ड का जो फ्रंट फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऊपर जो सरनेम का ऑप्शन आएगा आपके पास, इसमें आपने अपना जो लास्ट नेम या जो आपका सेकंड नेम होगा CNIC पे या ID कार्ड पे, वो आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है, ठीक है। जैसे मेरा इरफान अली है तो मेरा सेकंड नेम जो होगा वो अली होगा, तो यहाँ पे मैंने वो इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम में यहाँ पे आपका जो फुल नेम होगा जो आपके ID कार्ड पे, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इरफान अली इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे लगानी है। तो उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो पहले ही सिलेक्ट हुई होगी, अगर नहीं सही हुई है तो आपने वो वहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है जो भी आपकी है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर में आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा वो आपने इंटर कर लेना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई नंबर है 0335 से है तो आपने 0 इंटर नहीं करना, यहाँ से आपने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 335 कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका जो कोड होगा वो पहले ही 92 लगा हुआ होगा, या अगर नहीं भी लगा हुआ तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल होगी वो शो हो जाएगी, ठीक है। यानी आपका जिस भी ईमेल पे अकाउंट बना हुआ है तो वो यहाँ पे आपने रहने देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन होगा सबसे लास्ट वाला ID नंबर का, तो यहाँ पे आपने अपना CNIC या ID कार्ड का जो नंबर होगा वो एंटर कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप वहाँ पे लगा के सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि KYC एप्लीकेशन कंप्लीट, ठीक है। यानी हमारी जो KYC है उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, इट विल बी प्रोसेस्ड विद इन 3 बिजनेस डेज, वी विल नोटिफाई यू ऑफ द रिजल्ट वाया चैट, ठीक है। यानी आपकी KYC कंप्लीट होती है नहीं होती है, उसमें कोई रिजेक्शन का मसला आता है या कोई भी उससे रिलेटेड जो अपडेट होगी वो आ जाएगी आपके पास। जो वेरी चैट का अकाउंट है उसी में जो चैट वाला ऑप्शन है उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा या आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें सही से लगाई हुई हैं तो आपकी जो KYC है वो जल्दी अप्रूव भी हो जाती है, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे में। तो यही तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आप अपनी KYC कर लें और जब आपकी KYC अप्रूव हो जाए तो आप जो है वो टोकन वगैरह मुझे सेल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।